ना मारा तो हमारा भी नामकरण सिद्धाई उल्लू के पत्ते तुझे रायगढ़ से आए शिकारपुर तक दौड़ा दौड़ा के ना मारा तो हमारा भी नामकरण से आज इतने दिन हो गए हैं मेरी बेटी लापता है। हमको नहीं पता चल रहा है कि मेरी बेटी है कहाँ। बाया तो मेरी इकलौती बेटी थी, तेरे सिवा मेरा हित कौन था? तेरे सिवा और ना तेरी माँ थी ना भाई, सिर्फ तू और मैं था। आज जब से तू लापता हो गई है मुझको चैन नहीं पड़ता है। माया माया पड़ी है माया माया। ऐसा नहीं हो सकता है, तू ही मेरी जिंदगी का सहारा था। तू आज हमको छोड़ करके चली गई मेरी माया, और दिल का खिलौना आए दिल का खिलौना मेरे टूट तेरे लिए मैं अपने पूरी जिंदगी ठोकरी ठोकर खाते चले आ रहे हैं। और आ देख जरा माया, और आ देख जरा माया क्या हाल तो मुझे छोड़कर मत जा मेरी बिटिया माया। आखिर बात क्या है मालिक? हम पता लगा रहे हैं तुम्हारी बेटी का। मालिक की लाश पड़ी है यहाँ। क्या कहा? हाँ मालिक। यानी तुम्हारी बेटी का मर्डर हो गया? हाँ मालिक। जो उसमें समझ नहीं आता है, क्योंकि कल मैं सियारपुर रियासत मंत्री कालीचंद के पास गया था और उनसे मैंने कह करके आया हूँ कि मुझे 24 घंटे के अंदर माया चाहिए, और तुम बता रहे माया का मर्डर हो गया। देखो हमारे सामने पड़ी है माया। पिताजी मैं अपने जिंदगी से उब गई थी, ना तो टाइम से खाना मिलता था,
न पहनने के लिए वस्त्र मिलते थे, इसीलिए मैं ऊप करके अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। फिर जो इसमें हमारी क्या गलती है? क्या किसी की गलती है? क्योंकि तुम्हारी लड़की ने आत्महत्या किया है। हमारी बेटी हत्या नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बेटी अगर बुखार आ जाता था तो मैं डॉक्टर के वहां जाता था, तो सिर्फ कहते थे कि बेटी इंजेक्शन लगवा ले, तो कहती थी हम बापू इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि हम वो सुई से डरती थी, वो अपने आप को कैसे मार सकती है। लेकिन इस पर्चे में तो यही लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी से ऊब करके आत्महत्या कर रही हूँ। फिर घबराओ नहीं, अगर तुम्हारी लड़की इंजेक्शन लगवाने से डरती थी तो ये उसे काम चला लेती थी। परेशान मत हो, क्योंकि मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। हाँ मालिक, यही उम्मीद है आपसे। ये खंजर जिस खंजर से इसका खून हुआ है, वो खंजर इसकी लाश के पास में बरामद हुआ है। फिर जो तुम परेशान मत हो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कातिल निशानी छोड़ कर गया है। आप घबराओ नहीं, मैं यहां से जाऊंगा बरेली, बरेली जाकर के इसके मैं जांच पड़ताल करूंगा और इस पे फिंगर अंगुलियों के निशान होंगे। जिसका फिंगर अंगुलियों के निशान हो गए वही समझो उसका कातिल है। मैं उसे फांसी के फंदे तक चढ़ा के ही रहूंगा। ठीक है भाई। बिरजू, तो अपनी बेटी की लाश उठाओ, अंतिम संस्कार करो। मैं जा रहा हूं बरेली, और बरेली जाकर के इस खंजर की जांच कराऊंगा। इस खंजर पर जिस अंगुलियों के निशान हो गए, समझ लो वही तुम्हारी बेटी का मालिक। ठीक है, जाओ बिरजू। वाह, कितना बड़ा शातिर है जालिम कि मार करके खंजर भी छोड़ गया। अगर खंजर छोड़ गया तो खंजर नहीं है, बल्कि उसके लिए फांसी का फंदा तैयार होगा। मैं आज बरेली जाऊंगा और बरेली जाकर के इस खंजर की जांच करूंगा। जिसके इस खंजर के ऊपर अंगुलियों के निशान आएंगे, समझ लो वैसी ने माया का मरण किया है। मुझे चलना चाहिए बरेली जाकर इसका अब तक माया का काम तमाम हो गया होगा, और जब माया की लाश वो साला पाएगा, उदय प्रताप देखेगा, पढ़ेगा, सोचेगा कि माया ने आत्महत्या कर लिया, हमरा दुश्मन समाप्त हो जाएगा और साला उदय प्रताप कुछ नहीं कर पाएगा। क्या है रे? चलो लुट पुट बांधो। कहाँ रे? चलो सीतापुर सेंटर जेल चलो। बहुत मारेंगे साले। ऐसी कौन सी जेल की दीवार बनी है जो मंत्री कालीचरण को 24 घंटे रख सके रे? बरेली में सर जाई है, सीतापुर से जमानत नहीं हुई पाई। क्या है? क्या है रे? बड़ा नेक काम करवा दे हो। हुआ क्या रे? माया कर कत्ल करवा दे हो। और क्या नहीं? माया कर कत्ल करवा दे हो, और जब खंजर रहे वो हुआ डरवा दे हो। रे खंजर वहां डल, वो खंजर जब माया कर कत्ल करके खंजर हुआ डाल दे, और वैसे देने आई गए उदय प्रताप सिंह। वो खंजर गए पाए, माया करी लाश पर खंजर पाई ने, वो खंजर ले जा रहे बरेली जांच करावाई, और वही माँ जी के फिंगर का निशान निकले, समझ ले कि मैया ये तो सब गलती करण सिंह की है। अरे जब उसको मारा था
तो खंजर वहां पे नहीं डालना चाहिए था। आने दो करण को आने दो। अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ? अभी तक तुम्हारी चिंता तुम्हारे शरीर से उतरी नहीं। अरे उस शाली माया का काम तमाम कर दिया हमने। अब तक तुम्हारे चेहरे पे खुशी होना चाहिए मेरे दोस्त। और क्या है? हाँ, और क्या? हम तो सोच रहे थे तुम्हारा दिमाग के आगे कंप्यूटर फेल है, लेकिन इसमें शक क्या है मेरे दोस्त? तुम्हें कुछ नहीं अकल है। जब तुमने माया को मारा था तो खंजर वहां पे छोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे वही खंजर वो साला उदय प्रताप बरेली लिए जा रहा है फिंगल के निशान निकलवाने के लिए। अगर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस पे आ गए तो सबकी जान, समझ लो मेरी जान खतरे में है। अरे मेरे दोस्त, तुम जानते हो राजनीति करना और हम जानते हैं गंदी नीति करना। मेरे दोस्त, एक बात का हमें जवाब दो। इधर आओ, ये बताओ, अगर उस माया को हमने मार दिया होता और खंजर वो लेके, जिस खंजर को हम वहीं छोड़ कर आए हैं, वही खंजर लेके अपनी हवेली आ जाते, जब सुबह होती और रायगढ़ वाले माया की लाश को पाते, तो वो कैसे वहां साबित होता कि माया ने आत्महत्या की है। अरे जब माया की लाश के पास कोई खंजर ही नहीं मिलता तो राजगढ़ वाले यही कहते हैं कि अगर माया ने आत्महत्या की होती तो इसके पास कोई ना कोई प्रकार का खंजर होता जिससे अपने हाथों ये आत्महत्या की है। अरे मेरे दोस्त, इसीलिए मैंने वही वो खंजर छोड़ दिया। हमने सोचा माया को खत्म कर देते हैं, खंजर यही डाल देते हैं, और जब सुबह होगी लोग माया की लाश देखेंगे और लाश के पास पड़ा हुआ खंजर देखेंगे और खंजर के पास पड़ा हुआ वही लेटर देखेंगे तो लोग ऑटोमेटिक शक करेंगे कि ये माया ने आत्महत्या की है। मेरे दोस्त, नहीं डालते तो आत्महत्या कैसे साबित होती? अब तो वो फिंगल के निशान निकलवाने के लिए जा रहा है और तुम्हारे उंगलियों के निशान निकल आए तो समझ लो मेरी ये मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी नौकरी। हम रहे हैं चाहे लखनऊ रकसा तरह नौकरियां नहीं करी यहाँ। क्या होगा यार? भाग गया साला मुसीबत में छोड़कर। लेकिन अब क्या होगा? अरे होगा, इसके लिए कुछ सोचो मेरे दोस्त। हम तुम्हें बताते हैं क्या होगा। वो शाला उदय प्रताप सुबह बरेली जा रहा है उस खंजर की जांच कराने, यानी इसके फिंगरप्रिंट निकालने। मेरे दोस्त, चलो बढ़ाओ पैगाम, आज ही पहुंच चलते हैं उस उदय प्रताप की हवेली। मेरे दोस्त, इससे पहले वो साला खंजर बरेली ले जाए जांच करने के लिए, वो खंजर उससे छीन लेते हैं। हाँ यार, वो साला उदय प्रताप लोग पढ़ते हैं हाथ धो करके पीछे, लेकिन साला उदय प्रताप हम लोगों के पीछे पड़ गया नहा धो करके। उदय प्रताप घबराओ नहीं, वो खंजर मैं तुमसे मांगने के लिए आ रहा हूँ। सीधे साधे अगर खंजर दे दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो साले ऐसी मौत दूंगा तू भी याद करेगा। उड़ा नौकर, बंदूक लेके आओ, बंदूक। वो साला हरामखोर उदय प्रताप हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इससे पहले वो बरेली ले जाए। चलो बढ़ाओ पैगाम, साले की जांच चलते हैं और साले से खंजर छीन लेते हैं। मेरे दोस्त, अरे उखाड़ तू पेड़ ही जड़ से चलेगी डाल फिर कैसे? उखाड़ तू पेड़ ही जड़ से चलेगी डाल फिर कैसे? और जब ना रहेगा उदय प्रताप तो होगा बवाल पे। तेरे लहू से उदय प्रताप, अरे तेरा लहू से पूछो कितने प्रचंड है, खंड कर दूंगा पाखंडी तेरा। कालो पितरालो मैं कालो का काल हूँ, कालो पितरालो मैं कालो का काल हूँ। जब ऐसा जब बन के डस ले वो जहरीला उदय प्रताप, आज तक सोता रहा मखमल के बिस्तरों पर। अरे यहाँ तक सोता रहा मखमल के बिस्तरों पर, आज तुझे सुला दूंगा कंकड़ और कलेजा फाड़ दुश्मन का लहू घट घट पिएंगे हम। कलेजा फाड़ दुश्मन का लहू घट घट पिएंगे हम। मिटा के नाम दुश्मन का तभी हम आज लेंगे। बड़ा
आओ पैगाम, चलो चलते हैं उदय प्रताप की। काफी समय हो गया और आज मैं बरेली नहीं जाऊंगा। आज घर आराम करूंगा और सुबह होते ही मैं बरेली प्रस्थान करूंगा इस खंजर की जांच के लिए। काफी समय हुआ लेकिन अभी तक गंगा बहन नहीं आई है। खैर कोई बात नहीं है, मैं बैठ करके उसका इंतजार करता हूं। भैया काफी रात हो चुकी है, आज इस चेहरे की उदासी क्या बात है भैया? क्या आपका तबीयत ठीक है? इसके बारे में मत पूछो क्योंकि तुम तो जानती हो कितना हम पे भरमजाल है। इतनी ऐसी ऐसी मुसीबतें हम पे खड़ी हो जाती है क्योंकि कहीं जनता में, कहीं अपनी में, कहीं कहीं हम व्यस्त रहते हैं। आपका दिल उदास है और रात दिल की है चिंता, और कि भैया तुम्हें रात और भैया तुम्हें और अपनी बहना को सब कुछ बता दीजिए, और आपका दिल दुखारी है किसी बात से। घबराने की कौन सी बात है? अगर आपकी तबीयत ना ठीक है तो डॉक्टर को बुला दूं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ठीक है बहन गंगा, कोई बात नहीं है। ऐसा है ठीक है भैया, क्यों समय काफी हो गया है, आप जाओ खाना खाओ। काफी रात हो गई है और खाना खा करके और अपने बेडरूम में जाकर सो जाओ। ठीक है भैया, मैं अपने कमरे में जाकर सो रही हूँ। कोई चीज आवश्यकता पड़े मुझसे मुझे ठीक है जाओ। नमस्कार। कहा मंत्री जी आज अचानक हमारे पास आ पाए हैं? अरे भाई, क्या हम आपके वहां नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, कहो कौन सा काम पड़ गया जो आज हमारे पास आए हो? अरे हमने सुना है जो तुम्हारे रियासत में वो बिरजू किसान रहता था, उसकी एक बेटी थी जिसका हमने सुना है आत्महत्या उसने कर लिया है। उसी के आपके पास मैं उस दिन गया था, उस दिन उसका अपराध हुआ था और आज उसका मरण हो गया है। क्या हमने सही सुना है? ये बात सत्य है भाई। हम तो सोचते हैं कि वो उसने आत्महत्या कर लिया, ऐसा था तो वो हमारे पास आती या तुम्हारे पास चली आती। गरीबी के कारण भाई कुछ मदद हम कर देते, तुम कर देते, उसकी शादी हो जाए। उसे आत्महत्या नहीं करना चाहिए था। वो तो हम ही सोच रहे हैं, लेकिन मंत्री जी इसमें आत्महत्या साबित नहीं हो रही है। मुझे लगता है इसमें किसी की चाल। क्या किसी की चाल है? भाई तुम कैसे कह सकते हो किसी की चाल है? चाल मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उसका भाई जो बिरजू है, क्योंकि उसे छोटे पर से पाल करके सयाना किया उसका बाप जो बिरजू, तो बिरजू कह रहा था कि मालिक हमारी बेटी ने कभी इंजेक्शन तक नहीं लगवाया है, इंजेक्शन लगवाने से डरती थी, वो आत्महत्या कैसे करेगी, चाकू कैसे भोंकेगी। ये भी बात सच है। तुम्हें लगता है कि उसका कोई कत्ल कर दिया है? हम तो लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम तो कहते हैं साले मारने वाले और मरवाने वाले साले कोढ़ी होकर के मरे। हम बताओ कहीं जौन सा हमारी से होए वही के सारे सकड़ी बकरा सब सारे कोढ़ी हुई जाए। अरे इसमें परेशान होने की मंत्री जी कोई बात नहीं है,
क्योंकि जिसने उसका मर्डर किया है वो कातिल निशानी वहीं पे छोड़ गया था, उसका खंजर वहीं पे बराबर मिला है। और वो खंजर मैं बरेली ले जाऊंगा और वहां पर जांच पड़ताल कराऊंगा। उस खंजर पे जिसके अंगुलियों के फिंगर मिलेंगे समझ लो वही कातिल है। और जब कातिल का पता लग जाएगा तो जानते हो तुम कातिल को सीधा। ये तो बात सच है, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अरे भाई अगर वो खंजर चेक करवाने के लिए जाओगे जिसके फिंगर के निशान निकलेंगे, अरे भैया ऑपरेटर करंट आवेला बीमा देखो देखो हेलो 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 तुमने बहुत अच्छा सोचा। हम सोच रहे हैं कि वो जो खंजर तुमने माया की लाश से पाया है जी हाँ। वो खंजर हमें दे दो और तुम बरेली कहाँ जाओगे। नहीं तो तुम्हारी इतनी परिचय, नहीं तो तुम्हारा इतना पौवा है। और वो खंजर ले जाके उसके फिंगर के निशान निकलवाऊंगा और जिसके उंगलियों के निशान उस खंजर पे पाए गए समझ लो उसको कम से कम फांसी की सजा दिलाऊंगा। इतनी हमारी आप तरफदारी मत करो, क्योंकि मैं अपने हाथ खुद जा करके उस खंजर की जांच पड़ताल कराऊंगा। और जिस समय फिंगर के निशान मिले पता लग गया कि कातिल कौन है, उस समय उस हरामजादे को फांसी के फंदे लटकाऊंगा। इतना ही नहीं बल्कि कल सुबह वाली हेडिंग पेपर में बड़े बड़े शब्दों में लिख के आ जाएगा कि कौन उसका कातिल है, उसके लिए क्या सजा होगी। ओए होता है प्रताप, इधर आओ सुनो। बिरादरी का मामला है तो वो भी क्षत्रिय और हम भी क्षत्रिय। ऐसा कर वो खंजर हमें दे दे। ला दिमाग से बात करना, समझे? क्या तू क्षत्रिय नहीं है ना तो तू बिरादर है। अरे तू तो बिरादरी के नाम पर कलंक है। होता है प्रताप। कम चिल्ला, बहुत सुनाता रहो और बहुत मैं सुनता। अगर ज्यादा चिल्लाएगा तो जानता है तेरे दिमाग की नसें फट जाएगी। इतनी दिमाग की नशे कमजोर नहीं करण सिंह, जो उसकी दिमाग की नशे फट जाए और तो खंजर लाओ। कदम नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। खंजर जाएगा सीधा बरेली। जब बरेली खंजर ले जाऊंगा और खंजर की जांच पड़ताल कराऊंगा। अगर बस मुझे लगता है कि इसमें तुम दोनों का ही हाथ है, इसलिए तुम दोनों लोग ज्यादा पीछे पड़े हो खंजर के। बहुत अच्छा तुमने सोचा, बहुत अच्छा सोचा। खंजर हम जानते किस लिए मांग रहे हैं, क्योंकि खंजर पे हमारे दोस्त के उंगलियों के निशान पाए जाएंगे। क्योंकि खून हमने करवाया और खून करने वाला हमारा दोस्त करण। मंत्री जी, क्या तुम्हारे दोस्त ने खून किया है, तुम खून करवाया है? कहते हैं गेहूं के साथ घुन में पिस जाते हैं। वो खंजर की जांच पड़ताल जब होगी तो तुम्हारा दोस्त तो फांसी के फंदे चढ़ेगा और साथ में मंत्री जी। शाले तुझे बरेली जाने ही नहीं दूंगा। मुझे बरेली जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं लगाऊंगा सीधा।
गंगा भैया तू भाग जा यहाँ से। जा मैं गंगा। तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है गंगा। तुझे मेरी कसम, तुझे अपने भाई की सौगात। यार करण, इसकी बहन गंगा भाग रही है। अगर वो बच गई तो समझ लो सबकी जान खतरे में है। मेरे दोस्त कहीं नहीं भाग कर जाएगी मेरे दोस्त, तुम घबराओ मत। देखा, एक साला मरा नहीं कि दुश्मनी मरने के लिए आ गई। मेरे यार चल बढ़ाओ पैगाम, पीछा करो। पीछा करते हैं ससुरी का। उस साली ने सब हमारा तुम्हारा राज जान लिया है। चलो उसके भाई की तरीके से उसे भी ठोक देते हैं। चलो मेरे भाई, आज मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया। ये अच्छा नहीं किया भगवान। पुत्र ने मेरा भी पीछा कर रहे, मुझे ऐसे भागना चाहिए। बच्चा हमारे वार से वो साली गंगा बच गई। भैया, मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया। मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे जंगलों में मुझे भीड़ों की तरफ भागना चाहिए। बच्चा मेरे दास लगता है गंगा जंगल की तरफ भाग रही है। चल मेरे दास, इधर से तू आ और मैं उधर से आता हूँ। पकड़ लेते हैं ससुरी को और मिटा देते हैं सारे। आज मेरा भाई मुझसे जुदा कर दिया हरामजादों ने। मैं क्या करके सबको बताऊं कि मंत्री कितना कमीना है। मेरा भाई मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर बुदाई ने मुझे भागे तो न जाने मेरे साथ क्या करेंगे। बच्चा तुम रुको, तुम सारे भौसड़ी कत्ल कर दो। हम नौकरी तुम्हारी कर दे, लेकिन हम खाई तो कोई और का है। बताई बा हम हो जाए कि बसारा मारे नहीं है कि बुआ के। उधर से आओ, मैं इधर से आता हूँ। मुझे भागना ही पड़ेगा इन जंगलों की तरफ। बच्चा भागो। कहाँ भाग रही थी कुतिया? बहुत हम भी देखते हैं कितना भागती है। ओए गंगा, अरे यार, जितना भागना चाहिए था उतना तू भाग चुकी, अब कहीं नहीं जा सकती। बहुत इसके पैरों में दम है यार। मंत्री कालीचरण, आज अरे मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुम लोगों ने उसे जान से मार दिया। लेकिन एक बात बता, मैंने तेरे भाई का क्या बिगाड़ा था? हम जो कर रहे थे वो करने देता। तुम मंत्री नहीं, पापी है, अन्यायी है। मैं